हेलो स्टूडेंट्स, आज का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़े। उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप साइन 30, 60, 45, 0, 90 इन सब के वैल्यूज पढ़े। साइन के ही नहीं, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट, सेक सबके पढ़े। अब क्वेश्चन ये है कि साइन और ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अलग अलग एंगल्स के वैल्यू कैसे आए। क्वेश्चन इज कि साइन 60 आखिर √3/2 ही क्यों होता है। आखिर साइन 30 1/2 ही क्यों होता है। साइन 45 1/√2 ही क्यों होते हैं। और इसी तरह से कॉस और टैन के वैल्यूज भी जो हैं वो कैसे आए। सो हियर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाई साइन 60 इज √3/2, why sin 30 is 1/2, why cos 30 is √3/2, why cos 60 is 1/2, why tan 30 is 1/√3, and why tan 60 is √3. तो साइन 30 और 60 के वैल्यूज 1/2 और √3/2 क्यों होते हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ बहुत बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा जो होता है वो P/H होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पर ये जो थीटा है वो थीटा है जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड कर रहे हैं, और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी ट्रायंगल में थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कैसे लिया जाना चाहिए। तो आपको मैं इसका एक छोटा सा आइडिया दे दे रहा हूं। जैसे ये एक ट्रायंगल है और कोई एक ऐसा एक और ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए इस एंगल को कंसीडर करता हूं, ये ऑलरेडी दोनों में 90-90 है, इस एंगल को कंसीडर करता हूं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन कौन होंगे। तो हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स्ड, इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होता। 90 डिग्री जो एंगल है, इट इज द लार्जेस्ट एंगल इन दिस ट्रायंगल। 180 होता है तीन एंगल का सम, उनमें से एक अकेला 90 है, सो दीज आर एक्यूट एंगल्स, सो इट इज द लार्जेस्ट एंगल इन दिस ट्रायंगल। लार्जेस्ट एंगल हमेशा अपने अपोजिट साइड को लार्जेस्ट लेंथ का बनाते हैं, इसलिए लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट वाला साइड हमेशा अपोजिट वाला साइड इट विल बी द लॉन्गेस्ट साइड, दैट मीन्स इट इज हाइपोटेनस विदाउट एनी डाउट। तो ये हाइपोटेनस है, सो दिस इज डिनोटेड एज H। ओके, दिस इज H। नाउ द कंफ्यूजन इज फॉर बेस एंड परपेंडिकुलर। तो ये देखो थीटा जो है ना, जिस एंगल के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं उस एंगल से अटैच्ड साइड को हमेशा बेस बोला जाता है। ये एंगल से अटैच्ड ये साइड है, ये बेस। बेस पर जो राइज कर रहा होता साइड है, जो साइड बेस पर राइज कर रहा है वही परपेंडिकुलर कहलाते हैं। सो दिस इज परपेंडिकुलर, सो दिस इज P। Similarly, you can, if you are considering this angle, then this is base, this is perpendicular। लेकिन अगर हम बोले कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस एंगल के लिए लिखे जाएं, तो इस एंगल के लिए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंसीडर करेंगे तो उस समय इस एंगल से अटैच्ड साइड ये है और इस समय ये बेस बनेगा, और उसके बेस पर राइज करने वाला परपेंडिकुलर ये है, सो ये परपेंडिकुलर बनेगा। सो दिस इज P और ये दिस इज B। तो उम्मीद है आपको P, B और H लेने सीख गए होंगे। H हमेशा 90 के अपोजिट वाला, और बेस हमेशा जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए उसके अटैच्ड वाला साइड को बेस लेते हैं, और जो बचा हुआ साइड है जो बेस पर राइज कर रहा है दैट इज टेकन एज परपेंडिकुलर। अगर आपको ये पता है तो इसके बाद एक और छोटा सा चीज आपको पता होना चाहिए, वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में दो तीन कॉन्ग्रुएंसी के प्रॉपर्टीज थे, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस वी कॉल इट, और उसमें हम लोग पढ़े थे कि S कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल एंड RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल।
This congruency rule, if you don't know, you must go to the, I think it is there in class 9th. So I think you will get there all these things. So आपको जाके जरूर रिवीजन करना चाहिए अगर नहीं है तो. और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का आइडिया है बेसिक्स, दो ट्रायंगल सेम एग्जैक्ट सेम कब होते हैं, तो ये सब क्राइटेरिया होते हैं उनको बताने के लिए. तीसरा चीज जो आपको पता होना चाहिए इसको जानने के लिए वो है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है. पाइथागोरस थ्योरम ये आपको पता होना चाहिए. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है जी? ये कहता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी जिसका राइट एंगल बी पर है, देन इन दैट केस यू नो दैट इट इज द एंगल 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड इज हाइपोटेनस एंड सिंस एंगल इज नॉट गिवन यू कैन टेक बेस एंड परपेंडिकुलर टू एनी ऑफ देम. सो ये हम बेस ले रहे हैं, ये परपेंडिकुलर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम द हाइपोटेनस विच इज द लॉन्गेस्ट साइड, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू स्मॉलर साइड्स. So this is पाइथागोरस थ्योरम. अगर हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम ये तीन चीज पता है हमको, तो हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि साइन 30 और 60 1/2 और √3/2 क्यों होता है. चलिए अब हम उसको प्रूव करते हैं. बहुत सिंपल सा प्रूफ है, देयर इज नथिंग वेरी हार्ड. चलिए प्रूव करते हैं. प्रूव करना है, देखिए इसको हमको साइन 30 और 60 का वैल्यूज क्या होगा ये पता करने के लिए कि हमको एक ऐसा ट्रायंगल लेना है, स्टैंडर्ड ट्रायंगल, जिसमें 30 और 60 डिग्री को आप बहुत अच्छे से जानते हैं. तो ऐसा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें 60 डिग्री सारे एंगल्स होते हैं. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से. सो टेक वन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अज्यूम वन इक्विलेटरल ट्रायंगल. थोड़ा एक्सक्यूज मी फॉर द ड्राइंग. ABC is the equilateral triangle. So all its angle are 60-60 and all the sides are same in length. तो ये हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस बेस पर. सो वी ड्रॉ परपेंडिकुलर हेयर ऑन बेस BC. अगर ये परपेंडिकुलर है तो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. Okay, now we see that after drawing perpendicular आप ABD और ACD ट्रायंगल में, ABD और ACD ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, आप देखते हैं कि ये साइड इसके इक्वल, उसके बाद ये 90 और ये 60. So you see that by AAS rule this part and this part are congruent. अगर ऐसा है, दोनों congruent हो गए तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा. और जैसे ही ये एंगल बराबर होंगे, यू नो दैट इट वाज 60 डिग्री, तो ये दोनों बराबर होने का मतलब हाफ हाफ हो चुका है. सो दिस इज 30, दिस इज 30. अब आपको जब 30 पता चल गया एंड यू नो दैट इट इज इक्विलेटरल, सो दिस इज 60 डिग्री. अब देखिए इस ट्रायंगल में आप क्या देखते हैं. अच्छा, आपको ये भी पता है कि ये कॉन्ग्रुएंट है इसके, इसका मतलब ये साइड भी इसके इक्वल होगा. सो दीज टू साइड्स आर इक्वल. सो ये आधा और ये आधा है, और मतलब कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया एक तरह से. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंसीडर दिस ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD. ABD ट्रायंगल में आप पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमको क्या मिलेगा जी? तो हम पहले ऐसा करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं. पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमको लेंथ चाहिए. सो जस्ट अज्यूम द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल. लेट अस अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ दिस ट्रायंगल इज 2a. साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज 2a. हम मान लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है इसके साइड लेंथ्स 2a लेंथ के हैं. ऐसे 2a लेने का पर्पस ये है ताकि आप हाफ करें तो कैलकुलेशन में हाफ बाई 2 ना आ जाए, सीधा सिंपल a आए तो कैलकुलेशन आसान होगा. सो दिस इज 2a, तो दिस इज a, दिस इज a. हाफ हाफ हो गया था. अब देखो, अगर आपको हम बोले कि ये है 2a और ये है a और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम ABD पे लगाएंगे. हाइपोटेनस इज गिवन टू यू, h इज इक्वल टू 2a. आपको बेस पता है, एंगल ये है ना, तो ये बेस हुआ. सो बेस पता है a. आपको पूछा गया परपेंडिकुलर कितना होगा, सो यू कैन फाइंड इट. सो यू नो दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. h इज 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर
plus b is a का square. So you get p square is equal to 4a square minus a square. You get 3a square. So by this स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, सो यू गेट अंडर रूट ऑफ 3, ए स्क्वायर विल कम आउट ऑफ द रूट, सो यू विल गेट p इज इक्वल टू अंडर रूट 3a. सो ये जो हाइट है वो निकल गया अंडर रूट 3a, ये ऊपर का जो हाइट है. सो अंडर रूट 3a है परपेंडिकुलर हमारा. अब अगर हमें परपेंडिकुलर पता चल गया है तो हम इस ट्रायंगल को इधर लेकर आते हैं. इस ट्रायंगल को यहाँ लाइए, ए बी डी. आपको ये 60 डिग्री पता है, ये 30 डिग्री पता है. आपको ये पता था कि ये 2a साइड है और ये था a, तो आपको ये पता चला कि ये साइड रूट 3a है. अगर ऐसा हमको पता चल गया है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं, देखो थोड़ा साइन 60 या साइन 30 का वैल्यू लिख करके फॉर दिस ट्रायंगल. सो जस्ट टेक साइन 30 डिग्री फॉर दिस ट्रायंगल. तो ये 30 डिग्री है. 30 डिग्री एंगल अगर ये कंसीडर किया जा रहा है तो उसके लिए बेस हो गया हमारा रूट 3a, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस. सो साइन 30 इज p बाई एच. p बाई एच, तो फॉर दिस एंगल द p इज a, परपेंडिकुलर इज a, ये तो बेस था, तो a परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस इज 2a. सो a कैंसल्स आउट एंड यू गेट 1/2. सो आप देखो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि साइन 30 डिग्री कुछ और नहीं होता, बिल्कुल 1/2 ही होता है. नेक्स्ट इज, ये पहला हमारा प्रूफ हो चुका. अब देखो इस ट्रायंगल में आप प्रूफ कर सकते हो 30 के बाद अब 60 का वैल्यू. चलिए 60 भी रख ही लेते हैं. सो लेट्स हैव फॉर 60 डिग्री, सो जस्ट टेक साइन 60 डिग्री. साइन 60 इज, साइन इज स्टिल p बाई एच, लेकिन 60 डिग्री के लिए p क्या है, तो 60 डिग्री के लिए बेस है हमारा a और परपेंडिकुलर है रूट 3a, h है 2a. सो दिस इज p बाई एच. p इज दिस टाइम इट इज रूट 3a और इस बार हाइपोटेनस जो है वो है 2a. यू गेट रूट 3/2. क्या हम लोग ये पता है, बिल्कुल ट्रायंगल हम लोग याद किए हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन 60 जो होता है वो रूट 3/2 होता है. दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड. सिंपल प्रूफ है. आप छोटा सा दिमाग लगाते हैं सिर्फ इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल को लेने में, छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया जाता है एंड यू गेट अ ट्रायंगल विच इज हैविंग बोथ द एंगल दैट यू डिजायर. और उसके बाद आप प्रोसीड करते हैं और आपको बहुत सिंपल से दिख जाता है कि साइन 30 और साइन 60 के वैल्यू बिल्कुल यहाँ से निकाले गए हैं. इसमें कोई ऐसा रटने का बात नहीं है. इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स जिससे हमको पता चल जाता है कि साइन 30 60 के वैल्यू क्या होंगे. ओके, अब हम साइन 30 और 60 के देख लिए तो क्यों ना कॉस 30 60 का भी देख लें, यहीं से सब कुछ हो जाएगा. टैन का भी यहीं से हो जाएगा. सो हम लोग अगर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी 30 60 के देखें, दिस ड्राइंग इज एनफ टू गेट द वैल्यूज ऑफ ऑल दोज रेशियोज हियर इटसेल्फ. सो जस्ट टेक cos 30 डिग्री. cos 30 is cos is b by h. So base by hypotenuse. 30 के लिए बेस है रूट 3a और हाइपोटेनस है 2a. You get रूट 3/2. क्या cos 30 रूट 3/2 होता है? बिल्कुल होता है. इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया. यहाँ से हम cos 60 लेके देखते हैं. cos 60 अगर देखें तो ये b by h, b है यहाँ पर a और हाइपोटेनस है 2a. You get 1/2. क्या हम टेबल में cos 60 is equal to 1/2 देखते थे? बिल्कुल देखते थे. So this is also proved. तो यहाँ भी ये भी प्रूव हो गया कि हाँ cos 60 1/2 होगा. ओके, नेक्स्ट इज cos 60 के बाद हमारा आता है tan का वैल्यू. अच्छा, tan का वैल्यू भी क्या प्रूव होगा, तो चलिए tan 30 डिग्री देखते हैं. tan इज p बाई b. सो p इज 30 डिग्री के लिए p क्या है, तो p है a और b है रूट 3a. सो a बाई रूट 3a, a कैंसिल हो गया. सो tan 30 इज 1/√3. ये प्रूव्ड. नेक्स्ट है tan 60 डिग्री इज p बाई b. tan 60 के लिए देखो ना आप, 60 डिग्री के लिए p क्या है, ये और बेस है ये. सो जस्ट टेक p इज रूट 3a बाई a कैंसल आउट. सो यू गेट tan 60 डिग्री इज रूट 3. लीजिए, आपके पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 30 और 60 के वैल्यूज
एग्जैक्टली वही आए हैं जो टेबल में था। और देखो अब बहुत आसान है निकालना कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के वैल्यू कहाँ से आए। क्या रटने का ही ज़रूरत है? नहीं, ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 30 और 60 का वैल्यूज़ कैसे निकाला गया। इट्स सिंपल आई गेस। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आई वॉन्ट यू गाइज टू रिपीट द वीडियो, गो वॉच इट अगेन, listen to every word of mine and think of all these things. I think I have simplified it to an extent that you can easily understand it. Even if after this you don't understand, then please let me in the comment section. I will try to help you further.